अजीज़ तलबा, इम्तिहान की तैयारी के लिए जो हमारा जो दूसरा बाब है, दूसरा जो यूनिट है, यानी दूसरा जो चैप्टर है, दो मुतगैर ख़ती मसावत के जोड़े, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें जो है हम लोग सवालात किस तरह पूछे जा सकते हैं, ये बाब इस यूनिट के लिए कुल कितने मार्क्स का यूनिट है, यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, बहस मुबासा करेंगे। चलिए अजीज़ तलबा, यहाँ इम्तिहान के लिए इस बार के लिए जो है 2022 इम्तिहान के लिए 8 मार्क्स का चैप्टर ये इम्तिहान के लिए रखा गया है। अब ये 8 मार्क्स किस तरह इम्तिहान में पूछे जा सकते हैं, याद रखिए अजीज़ तलबा, ये एक क्वेश्चन जो MCQ में पूछा जाता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, यानी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है उसमें 1 मार्क्स के पूछा जा सकता है। फिर जो है दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर, इसमें 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो है शॉर्ट आंसर के हिसाब से थोड़ा जो है शॉर्ट आंसर हम लोग उसमें जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी लॉन्ग आंसर में जो है ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहरहाल इम्तिहान के कुल इसी तरह 8 मार्क्स का है। ये 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 4 मार्क्स। अजीज़ तलबा, 1 मार्क्स में क्वेश्चन किस तरह पूछे जा सकते हैं, इसके हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और वेरी शॉर्ट आंसर में किस तरह पूछा जाता है वो भी डिस्कशन किया जाएगा। और यहाँ जो है 2 मार्क्स के लिए जो खराजी तरीके से एक मिसाल आपको दी जाती है, अब इस मिसाल से हल करके x और y के वैल्यू मालूम करना है। और यहाँ जो तरसीम दिया जाता है, ग्राफ हम निकालेंगे 4 मार्क्स के लिए, तो आपको इस बाब के आखिरी में आपको एक ग्राफ आपको किस तरह निकाला जाता है, किस तरह हिसाब किताब करेंगे, आपको मालूम हो जाएगा। तो बहरहाल ये कुल इम्तिहान के लिए आप लोगों के लिए 8 मार्क्स इस मरतबा रखा गया। तो अजीज़ तलबा, यहाँ याद नुकात पर ही 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पर और एक मरतबा मेयारी शक्ल लगता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 है। ये A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ये इसकी मेयारी शक्ल है। तो अजीज़ तलबा, आपके सामने जो हमें 3 नुकात यहाँ पर लिखा, तो इसी को कंपैरिजन करके सवाल क्या पूछा जा सकता है। तो यहाँ हम जो है इस मसावत के ज़रीब का थोड़ा सा एक इर्तिबात ताल्लुकात है, इसी पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इम्तिहान में पूछा जा सकता है। तो A1 जो है x का ज़रीब है, A2 दूसरी मसावत का x का ज़रीब है, यानी A1 A2 x के ज़रीब हैं, और B1 B2 क्या y के ज़रीब है, और C1 C2 के मुस्तक़ल अदाद हैं, जिस तरह हम लोग मसावत में देखेंगे। तो जिस तरह जो पहला जो नुक्ता है यहाँ पर लिखा हूँ, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो बहरहाल एक ताल्लुक, एक रिलेशंस है यहाँ पर। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 से मुराद क्या है, ये क़ताए ख़ुतूत हैं। तो क़ताए ख़ुतूत से मुराद मैं आगे बताऊँगा, ये एकता हल रखते हैं और ये हम आहंग है। तो अजीज़ तलबा, याद रखिए, अगर हम लोग यहाँ पर इसको कंपैरिजन करके मैं आपको बताऊँगा, जो पहला जो पॉइंट है, तो हम लोग ग्राफ निकालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्राफ है, तो ये x महवर है, ओके, बहरहाल ये y है। ग्राफ या 3 किस्म के ग्राफ है जिसको ग्राफिकल इज़हार हम लोग कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ 2 ख़त मुस्तकीम किसी नुक्ते पर जब कता करते हैं, हम तरसीम निकालेंगे, तो ये ख़त ये 1 है, ये ख़त 2 है, जो L1 L2 लिया जा रहा है। अब इस नुक्ते पर जब कता करते हैं तो ये इसको यूनिक सोल्यूशन कहा जाता है, यानी अनोखा हल कहा जाता है। तो बहरहाल हम लोग यहाँ पर लिखेंगे P ऑफ जो है ये x, y है, इस हिसाब से ये x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल जाती है। तो अजीज़ तलबा, यहाँ ये जो अलजबराई इज़हारात यहाँ क्या बयान करता है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 रहा, तो हम कहेंगे वहाँ पर x की वैल्यू जो है मैं बिल्कुल आसानी के साथ हासिल हो सकती है, यानी इसको क़ताए ख़ुतूत कहते हैं। और यहाँ एकता हल रखते हैं, मतलब ये x की जो वैल्यू है वो बिल्कुल 1 मिल जाती है, और y की वैल्यू जो बिल्कुल एक मिल जाती है। बहरहाल यहाँ एक x और y की वैल्यू हमें मिल जाते हैं। तो बहरहाल यहाँ x और y की वैल्यू हासिल हो जाता है, यूनिक सोल्यूशन इसको कहा जाता है, ये अनोखा हल यहाँ पर मालूम हो जाता है। और ये हम आहंग है। अजीज़ तलबा, यह थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको बता, हम आहंग से मुराद उसको कहा जाता है जो मसावत हल रखते हों, उसको हम आहंग कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर x की वैल्यू हम फाइंड आउट किया जा सकता है, या y की वैल्यू जो फाइंड आउट किया जा सकता है, तो x की वैल्यू हम दरियाफ्त कर सकते हैं, y की वैल्यू दरियाफ्त कर सकते हैं, इसको हम आहंग कहा जाता है। तो अजीज़ तलबा, जो सेकेंड जो नुक्ता है हमारे पास, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो अजीज़ तलबा, यहाँ एक मुंतबा ख़ुतूत कहते हैं। तो मुंतबा ख़ुतूत से मुराद ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, या मैं आपको बताता हूँ। तो अजीज़ तलबा, याद रखिए, एक ख़त है इत्तेफाकन, तो ये L1 है, और दूसरी ख़त यहाँ ऑटोमेटिकली, दूसरी जो ख़त है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से आ रहा है, मतलब कि नीचे से ऊपर तरफ आ रही।
तो यहाँ ये मालूम हुआ हम जब ग्राफ निकालते हैं इत्तेफाकन तौर पर दोनों खतूत जो है एक दूसरे पर कता करता है। तो बहरहाल याद रखिए दोनों खतूत एक ही लाइन में दोनों खतूत आ जाते हैं। तो यहाँ हम इस खतूत को मुंतबिक खतूत कहा जाता है। अब इस खतूत को हम कताए खतूत, बहरहाल किसी नुक्ते पर कता करता है। यहाँ जो हर नुक्ते पर खत मुस्तकीम जो है दोनों खतूत के नुकात जो है हर नुक्ते पर कता कर रहे हैं, इसलिए इसको मुंतबक कहा जाता है, इसको कोइंसिडेंट कहा जाता है। और जिस तरह याद रखिए इसकी जो अलजबराई इज़हार है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है। इस खतूत को मुंतबक खतूत कहा जाता है और ये जो लामहदूद हल रखते हैं। और याद रखिए जिस तरह ये भी हम आहंग है, तो हम आहंग से मुराद ऐसे मसावात जो हल रखते हैं उसको हम आहंग मसावत कहा जाता है। तो यानी कि x की वैल्यू हमें दरियाफ्त हो और y की वैल्यू दरियाफ्त हो, या x की वैल्यू लामहदूद जो है x की वैल्यू जो है या लामहदूद मिलते हैं और y की वैल्यू जो यहाँ पे लामहदूद मिलते हैं, क्योंकि ये मुंतबक है, ये हर नुक्ते पर कता कर। तो जिस तरह यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट बात है, अगर x की और y की वैल्यू आप मसावत हल करना है तो ये इंपॉर्टेंट एक कंडीशन क्या है, किसी एक नुक्ते पर कता करना। तो जब एक नुक्ते पर कता करते हैं उसको एकता हल कहते हैं, जब हर नुक्ते पर जब कता करते हैं उसको लामहदूद हल कहा जाता है। तो जिस तरह इसको हम थोड़ा सा याद रख लेना चाहिए। चलिए जिस तरह तीसरा जो पॉइंट है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है। अब इसका अलजबरा इजहार क्या है? तो जिस तरह याद रखिए अलजबरा जो इसका इजहार है बिल्कुल आसान है। जैसे एक L1 है, इसी तरह एक L2 खत यहाँ पर है। जब हम तरसीम निकालते हैं इस तरह के खतूत का तो L1 L2 जो है ये मुतवाज़ी खतूत हासिल हो जाते हैं, तो इसीलिए इसको मुतवाज़ी खतूत कहा जाता है। ये L1 और L2 क्या है, ये मुतवाज़ी खतूत है। और जब मुतवाज़ी खतूत है जाहिर सी बात है कि मैं आपको इब्तिदा में बता चुका हूँ कि अगर हमें जो है x और y के वैल्यू दरियाफ्त करना है तो किसी न किसी एक नुक्ते पर कता करना ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ मुतवाज़ी खतूत है तो जाहिर सी बात मुतवाज़ी खतूत का कभी एक दूसरे को कता नहीं करते और जिनका दरमियान फस हर नुक्ते पर मसावी होता है, तो इसलिए यहाँ कहा जाता है इसका कोई हल नहीं है, देयर इज़ नो सोल्यूशन कहा जाता है। तो जिस तरह जिसका कोई हल ना हो उसको हम गैर हम आहंग कहते हैं, इसको इनकंसिस्टेंट कहा जाता है, इसको कंसिस्टेंस, इसको इनकंसिस्टेंट कहा जाता है, ये गैर हम आहंग है। तो अजीज तलबा इस जो मैं यहाँ पर जो खाका खींचा हूँ, जो यहाँ पर जो की पॉइंट बताएं, इसी पर आपको इम्तिहान में सवालात पूछे जा सकते हैं। तो हमको ये कॉन्सेप्ट को जहन में रख लेना चाहिए। अगर हो सकता है कि अगर आपको पूछा जाता है दो मुजर खत्म मसावत के जोड़े जो है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 रहा तो ये कितने हल रखते हैं, ये सवाल पूछा जा सकता है। आप कहेंगे इसको एक हल रखते हैं। और यूँ भी पूछा जा सकता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कौन से खतूत हैं, कताए खतूत हैं। अब ये भी पूछा जा सकता है ये हम आहंग है गैर हम, कि हम आप कहेंगे हम आहंग है। उसी तरह दूसरा जो नुक्ता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है। आपको पूछा जाता है ये किस तरह के खतूत हैं, तो आप कहेंगे मुंतबक खतूत हैं। आपको पूछा जा सकता है ये कितने हल रखते हैं, कि लामहदूद हल रखते हैं। ये हम आहंग है कि गैर हम आहंग कहा जाएगा, कि आप कहेंगे हम आहंग है। तो अजीज इसी तरह जो तीसरा जो नुक्ता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो आपको पूछा जाएगा ये किस तरह के खतूत रखते हैं, आप कहेंगे मुतवाज़ी खतूत हैं। और ये कितने हल रखते हैं, इसका कोई हल नहीं है, ये हम आहंगे गैर हम के गैर हम आहंगे। इन तमाम इस कम से कम इतने नुकात को आप जहन नशीन करेंगे, इसी में से आपको 2 मार्क्स आपको सवालात इम्तिहान में, मतलब कि 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इसी पर ज़्यादातर हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग क्वेश्चन पेपर 2019 से लेकर 2020 तक के 21 तक के हम थोड़ा रेफर करेंगे, इसी पर सवालात 1 मार्क्स के पूछा गया है। तो अजीज तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यूँ भी पूछा जा सकता है कि भाई इस तरह ग्राफ दिया जाता है, इसका जो अलजबरा इजहार क्या है, आप लिखेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। आपको फिर ये ग्राफ देकर पूछा ये किस तरह के खतूत हैं, कताए खतूत हैं। अब ये ग्राफ देकर पूछा कि ये हम आहंग है गैर हम आहंग, आप कहेंगे हम आहंग है। और अब पूछा जाए कि एकता हल है कि कितने हल रखते हैं, तो आप कहेंगे एकता हल रखते हैं। तो ग्राफ बताकर भी आपको बताया जा सकता है। जैसे मिसाल नंबर ये ग्राफ 1 जो है इस हिसाब से इसको ताल्लुक रखता है, ग्राफ 2 जो है इससे ताल्लुक रखता है, ग्राफ 3 जो थर्ड पॉइंट से ताल्लुक रखता है। तो बहरहाल ये अलजबराई इजहार और ग्राफी इजहार हमको जहन में रखना चाहिए, इसी पर आपको इम्तिहान में सवालात पूछे जा सकते हैं। आप क्वेश्चन पेपर रेफर कीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। तो बहरहाल मैं यहाँ इतना कहूँगा, इतने कम से कम नुकात आपको याद रखेंगे तो बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर हम 2 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो जिस तरह मैं रिमाइंड कर रहा हूँ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 रहा, तो ये किस तरह के खतूत हैं, तो अगर पूछा गया तो आप कहेंगे ये कताए खतूत हैं। अगर आपको पूछा गया ये कितने हल रखते हैं, तो आप कहेंगे एकता हल रखते हैं। ये हम आहंगे गैर हम, तो
कि आप कहेंगे हम आए। तो बहरहाल कितने सवालात आपको पूछे जा सकते हैं या पॉसिबिलिटी जो मुमकिनात है यहाँ आपके सामने मैं प्रेजेंट कर चुका हूँ, तो यहाँ पर जाहिर कर चुका हूँ। तो अजीज तो एक बात याद रखिए, कभी कभार मुंतबे खुतूत पूछता है, दिया जाता है मुंतबे खुतूत का अलजुब्रा इज़हार क्या है, आप लिखेंगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 C1/C2। अब मुंतबे खुतूत के जो ग्राफ पूछा जा सकता है, ये ग्राफ है, इस ग्राफ देखकर पूछा जा सकता है। बहरहाल इससे जुड़े हुए कोई ना कोई सवाल आपको पूछा जा सकता है, लेकिन इसको ट्रांसपेरेंसी तौर पर, क्लैरिटी तौर पर आपको जहन में रख लेना चाहिए, वरना आपको मुश्किल हो सकता है। तो अजीज तलबा इसको नोट कीजिए और अपने जहन में बिठाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए अजीज तलबा, इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे 2 मार्क्स के सवाल आपको इम्तिहान में किस तरह पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर याद रखें, इखराजी तरीके से कुछ मिसालें आपको पूछे जा सकते हैं, तो इखराजी तरीके को हम यहाँ पर हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए अजीज तलबा, यहाँ पर हम लोग 2 मार्क्स का क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए। यहाँ पर इखराजी तरीका हम परफेक्ट कर लेंगे तो यहाँ बड़ी आसानी के साथ हमको 2 मार्क्स हासिल हो सकते हैं। तो यहाँ सवाल दिया गया है, 2 मुदव्वर ख़ती मसावतों के जोड़ों को इखराजी तरीके से हल कीजिए। एक मिसाल आपके लोगों के लिए इंतखाब किया हूँ, ये जो है एग्ज़ाम पूछी गई इम्तिहान में है, तो बहरहाल इसको हम लोग किस तरह हल करेंगे यहाँ पर देखिए। जी चलो, पहली जो मसावत है 2x + y = 3 है और 4x - y = 9 यहाँ पर है। तो अजीज तो याद रखिए, इखराजी तरीके को हम पहला किस तरह हल किया जा सकता है। इखराजी तरीके से x और y की वैल्यू हम लोग किस तरह मालूम करेंगे, यह हम थोड़ा सा ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश कीजिए। तो अजीज तो याद रखिए, मैं यहाँ पर बिल्कुल आसानी के साथ हम इसको हल करेंगे। थोड़ा अगर तवज्जो लगाएं तो बात पूरी तरह आपको समझ में आ सकती है। अजीज तो इखराज के माने खारिज करने के हैं, तो यहाँ पर किसी को खारिज करना है, किसी को टर्मिनेट करना है, किसी को निकालना है। या आप x को निकाल सकते हैं, यहाँ पर y को निकाल सकते हैं। तो अजीज तलबा याद रखिए, किसी भी एक रुकन को, मसावात किसी भी एक रुकन को अगर खारिज करना है, इसको इखराज करना है, इसको निकालना है, टर्मिनेट करना है, इसको एलिमिनेशन करना है, तो याद रखिए उसके ज़रीब हमें क्या होना चाहिए, मसाइब होना चाहिए। अगर आप तय करना चाह रहे हैं कि x को कैंसिल करना है, तो x को हम खारिज करना है, तो याद रखिए यहाँ जो x का ज़रीब 2 है और y का, यहाँ जो x, इस मसावत का x का ज़रीब 4 है, तो x यहाँ पर खारिज नहीं हो सकता है। तो यहाँ देखिए y का ज़रीब 1 है और यहाँ भी जो y का ज़रीब -1 है, तो बहरहाल यहाँ पर हम y को खारिज कर सकते हैं। और इस पर ध्यान रखिए, तो जब कभी भी x या y को खारिज करना है, निकालना है, एलिमिनेशन करना है, तो उसके ज़रीब जो है मसावी होना चाहिए। ये पहली सूरत आपको याद रख लेना है। दूसरी सूरत याद रखिए, अगर खारिज करने की दूसरी कंडीशन भी ये है, और अगर जो ज़रीब से मतलब कोएफिशिएंट, जैसे मतलब x का ज़रीब जो 2 है, ज़रीब मसावी रहा और उसके साथ उसके अलामत भी मुखालिफ होना चाहिए। अब यहाँ देखिए अलामत मुखालिफ है तो y कैंसिल हो सकता है। अगर याद रखिए हमेशा अजीज तलबा, अगर आपको के चंद एग्जाम्पल ऐसे आ जाते हैं कि ज़रीब मसावी नहीं है, तब ज़रीब मसावी नहीं रहेंगे तो हम ज़रीब को मसावी बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर याद रखिए यहाँ x, तो फिलहाल इस सूरत मिसाल में, मतलब इस सूरत इस एग्जाम्पल में x कैंसिल नहीं हो सकता है। अगर आप x कैंसिल करना चाह रहे हैं तो ऊपर 4 से ज़रब करेंगे हर एक रुकनों को, नीचे मसावत को, मसावत नंबर 2 को हम क्या है जो है 2 से ज़रब करेंगे। तो बहरहाल ये दोनों भी अगर हम 4 से ज़रब करेंगे 4 2 8 होगा, फिर इसको ये 2 से ज़रब करेंगे, ये जो है 4 से ज़रब करेंगे 4 2 8 होगा, फिर इसको 2 से ज़रब करेंगे 2 4 8 होगा। तो बहरहाल ये x मसावी होगा। तो और याद रखिए इसको भी ज़रब करना है, इसको भी ज़रब करना है, हर एक रुकन को यहाँ ज़रब करना है। ये इखराजी तरीका मामूल। अगर ज़रीब मसावी न रहा तो, या चाहे x का हो ज़रीब हो या y का ज़रीब। अगर और बात रखिए, मसावत को जमा करना पड़ता है, कभी कभार तफरीक करना पड़ता है, वो कब जमा करेंगे यहाँ पर तफसील से बताऊँगा। ये 2x + y = 3 है, 4x - y = 9। ये मसावत नंबर 1 है, ये मसावत नंबर 2 है। अजीज तलबा 1 और 2 को जमा कर लेंगे तो याद रखिए, अगर मसावत में अगर किसी के ज़रीब मसावी होने के साथ साथ अगर अलामत मुखालिफ है, जैसे कि एक अलामत जमा की है, एक अलामत नफ़ी के ज़रीब मसावी है, तो यहाँ हम तय होगा हम y को खारिज करेंगे, y को एलिमिनेशन करेंगे। तो यहाँ इसका ज़रीब 1 है, इसका भी ज़रीब 1 है। ज़रीब 1 के साथ साथ अगर अलामत मुखालिफ ऑडी है तो जमा करेंगे। अगर मसावी अलामत रहेंगे, जैसे इधर भी जमा रहा तो यहाँ भी जमा रहा, जैसे यहाँ जमा है इधर भी जमा रहा तो हम तफरीक करेंगे, इधर भी नफ़ी रहा तो पहली मसावत में नफ़ी रहा तो यहाँ भी नफ़ी रहा तो हम तफरीक करेंगे। यानी कि
अलामत मुजाद होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। पॉजिटिव रहा तो नेगेटिव एक जगह और एक जगह नेगेटिव रहा तो पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों मुस्बत है, दोनों नेगेटिव हैं, तो हम वहां पर तफरीक करेंगे। तो यहाँ इस मिसाल के लिए हम क्या करेंगे, वाई खराज करने के लिए मसावत 1 और 2 को जमा करेंगे। तो अजीज तुलबा इसको लिखा जाएगा 1 + 2 लिखा जाएगा। तो अजीज तुलबा यहाँ पर जो है दिस इम्प्लाइज 2x + y = 3 है। ये 4x - y = 9 है। अगर हम लोग यहाँ पर जमा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अलामत बिल्कुल तब्दील है। अगर नफ़ी कर रहे हैं जैसे कि 1 - 2 करेंगे तो ये अलामत पूरे चेंज हो जाता है। हम लोग फिलहाल यहाँ जमा कर रहे हैं, तो अब एक नफ़ी की मिसाल में हम लोग देखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ क्या हो गया, तो जमा करने के बाद जो y कैंसिल हो जाता है, ये 2x + 4x 6x हो गया, = 3 + 9 12 हो गया। x = अजीज तुलबा याद रखिए x = यहाँ आगे लेंगे तो x = 6, x = 12 दिया गया है। तो x = 12 डिवाइडेड बाय 6 होगा, 6 2 ज़ा मतलब के बराबर 2 हो गया, x बराबर 2 हासिल हो जाता है। तो अजीज तुलबा x की वैल्यू मिल गई। अजीज तुलबा ये x की जो वैल्यू है या मसावत 1 या 2 में दर्ज करेंगे तो हमें y की कीमत हासिल हो जाती है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ मैं समझता हूँ कि मसावत नंबर 1 में दर्ज करेंगे तो याद रखिए यहाँ जुमला लिखेंगे हम लोग, x की कीमत मसावत जो है 1 में दर्ज कीजिए तो ये 2x + y = 3 लिया जाएगा। 2 × x की जगह पर 2 + y = 3 यहाँ पर है। तो ये हो गया y = 2 2 ज़ा 4, 4 को इधर शिफ्ट किया जाएगा, 3 - 4 होगा, तो y = आपको मिलेगा -1। तो अजीज तुलबा y की जो वैल्यू है या -1 हासिल हो जाती है। तो अजीज तुलबा अगर हम लोग यहाँ जो है y की वैल्यू -1 हासिल हो रही है तो बजाय सी बात है x = 2 है, y = -1 है। तो अजीज तुलबा याद रखिए यहाँ सिंपल में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इम्तिहान में पूछा सकता है। देखिए यहाँ तक हम x की वैल्यू मालूम करेंगे तो जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ जो है कि आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। अगर y की वैल्यू मालूम करेंगे तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। टोटल जो एग्जाम देने के लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है। तो जिस तरह इसकी मशक कर लेना चाहिए। इस तरह की कुछ मिसालें अगर आप लोग परफेक्ट कर लेंगे तो अगर थोड़ा सा मशक करेंगे तो याद रखिए बड़ी आसानी के साथ जो है यहाँ 2 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो जिस तुलबा ग्राफ के तरीके से हल करेंगे, यानी एक सवाल है 2 मुतगैर ख़ती मसावत के जोड़ें x + y = 7, 3x - y = 1 दिया गया। इस 2 मुतगैर ख़ती मसावत को जोड़ों को यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम ग्राफ के तरीके से यानी तरसीमी तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। अजीज तुलबा ये इम्तिहान में 4 मार्क्स के लिए फिक्स एक सवाल पूछा जाता है। अब इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग ग्राफ किस तरह बनाएंगे, ग्राफ किस तरह खींचा जाएगा, इस मिसाल के ज़रिए मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। चलिए अजीज तुलबा आज की जो इंतखाबी मिसाल है x + y = 7 है, 3x - y = 1 दिया गया है। तरसीम बनाने से पहले, ग्राफ बनाने से पहले हम जदुल बनाएंगे। जदुल यहाँ पर जाहिर सी बात है मसावत 2 दिए गए हैं, हम 2 जदुल तैयार करेंगे। तो x + y की एक जदुल बनेगी, 3x - y = 1 की एक जदुल बना दिया जाएगा। अजीज तुलबा यहाँ पर हम जदुल किस तरह बनाएंगे, यानी कि x की वैल्यू हम फ़र्ज करेंगे तो उसके बदले में y की कदर जो है हासिल होती है। तो अजीज तुलबा चलिए हम पहले जदुल को बनाने की कोशिश करेंगे। यह जो मसावत दी गई है x + y = 7 दिया गया। अजीज तुलबा x की वैल्यू हम लोग फ़र्ज करेंगे। मान लीजिए x = 1 लिया गया है तो x = 1 लेंगे या x = 0 लेंगे। अगर x बराबर जो है 1 लेने के बाद जो है ये 1x की जगह पर 1 को इस्तेमाल किया जाएगा। 1 + y = 7 यहाँ पर मौजूद है। y = 7 - 1 y = आपको मिल गया 6। तो यहाँ x की वैल्यू जो है 1 फर्ज करने के बाद जो है यह हमें 6 हासिल हो रहा है। तो अजीज तुलबा याद रखिए अगर मैं x बराबर 0 ले लूँगा
x बराबर 0 लूँगा तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू आपको मिल गया 7 माइनस 0, इसका मतलब ये होगा इज इक्वल टू 7 होगा। तो y की कदर हमें यहाँ क्या हासिल हो रही है जिस तुलबा 7 हासिल हो रही है कि जब हम x बराबर 0 लेने के बाद y की कदर जो है 7 हासिल हो रही है। अगर x बराबर 1 को फर्ज करें तो y की वैल्यू जो है 6 हासिल हो रही है, तो यह y इज इक्वल टू 7 हो गया। तो अजीज तुलबा यहाँ पर जो x बराबर, मैं यहाँ पर x की जो वैल्यू है हम 2 दर्ज करेंगे। x बराबर 2 दर्ज करने के बाद देखिए 2 जमा y बराबर 7 है, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 है, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 है। तो y की जो कदर है 7 माइनस 2, मतलब कि y की जो कदर 5 हासिल हो रही है, जबकि हम x बराबर 2 इंतखाब करने के बाद y की जो कीमत क्या है 5 हासिल हो रही है। इस तरह जदुल नंबर 1 बन गया है। अच्छा तो मैं यहाँ पर याद रख कम से कम मिनिमम 3 वैल्यूज को फर्ज करेंगे तो हम लोग यहाँ पर जदुल मुकम्मिल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 4 कदर भी हम फर्ज किया जा सकता है, x की जो वैल्यूज हैं 4 भी फर्ज कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप पर, लेकिन कम से कम मिनिमम 3 वैल्यूज को फर्ज करेंगे तो जो है y की वैल्यू 3 हासिल होते हैं, मुख्तलिफ 3 y की कदरें हासिल होती हैं। चलिए जिस तरह अब हम जो है जदुल नंबर 2 को मुकम्मिल करने की कोशिश करेंगे। जो जदुल नंबर 2 जो है वो 3x माइनस 2y है, या जो मसावात क्या है 3x माइनस 2y, इस मसावत को हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ जो मसावात है जिस तुलबा थोड़ी सी तवज्जो लगाएं, बहुत ही बिल्कुल आसान है। अगर याद रखिए x बराबर यहाँ जो 3x दिया गया है, तो चलिए जिस तुलबा मसावत नंबर 2 यानी 3x माइनस y इज इक्वल टू 1 है। अच्छा अजीत x बराबर हम लोग इंतखाब करेंगे 0। ओके देखिए x के जगह पर हम 0 को दर्ज करेंगे, 3 इंटू 0 होगा माइनस y इज इक्वल टू 1, राइट। अजीत ध्यान से कैलकुलेशन करना है। अगर हम कैलकुलेशन में या सिंप्लीफिकेशन में कोई गड़बड़ हो गई तो तरसीम गलत आ सकता है। तो अजीत 3 इंटू 0 0 हो गया। अब 0 माइनस वाई से मुराद माइनस वाई होगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, राइट। देखिए जिस तरह माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हासिल हो रहा है, याद रखिए माइनस वाई नहीं हो सकता है। अब y का ज़रीब जो है -1 है, अगर हम y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -1 लिया जाएगा, इसका मतलब ये होगा y की कीमत जो है -1 होगा। तो y इज इक्वल टू आपको हासिल हो रहा -1। अगर x बराबर 0 लेने के बाद y की जो वैल्यू है वो -1 है जिस तुलबा। चलिए जिस तुलबा x बराबर हम लोग यहाँ पर दूसरी वैल्यू लेंगे, x बराबर लिया जाएगा 1। अभी तो x के जगह पर 3 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 का 1 लिया जा रहा है। अब 3 इंटू 1 हो गया 3, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अजी तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3, राइट। माइनस वाई इज इक्वल टू -2, याद रखिए जिस तरह इधर भी माइनस है रहा, तो y इज इक्वल टू -2 बाई -1, मतलब x का ज़रीब -1 है, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, y इज इक्वल टू 2 हो गया। तो यहाँ 2/1 मतलब कि 2 हो गया। x बराबर 1 लेने पर जो है y की कीमत क्या हासिल हुआ, 2 हासिल हो रही है। अब जिस तरह इस तरह हम लोग x की वैल्यू मालूम करेंगे। चलिए जिस तरह x बराबर हम 2 को फर्ज करेंगे। अब x बराबर 2 को फर्ज करने के बाद देखिए मामला क्या आ जाता है, 3x इंटू 2 लिया जा रहा है, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 मतलब कि ये होगा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 होगा। अजी तुम्हें याद रखिए दिस सिंपल, याद रखिए माइनस वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -6, ठीक है। अजी तुम्हें याद रखिए माइनस वाई इज इक्वल टू -5 होगा। अब इधर भी माइनस है माइनस, तो ये माइनस कैंसिल हो जाता है, मतलब किसका मतलब ये होगा y का ज़रीब -1 है, -5 डिवाइडेड बाय -1 होगा, तो इसका मतलब ये हो जाता है y इज इक्वल टू 5 हासिल होता है। y की जो वैल्यू है वो क्या मिल जाती है, 5 हासिल होती है। अजी तुलबा
यहाँ पर जो है हम लोग जदुल को तैयार कर चुके हैं। अब यहाँ जो ग्राफ बनाना है, ग्राफ में हम लोग ये तमाम नुकात को शनाख्त करते हुए, पहचानते हुए ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए अजीज तुलबा, ग्राफी तरीके से हल करने के मुतालिक हम लोग मालूमात हासिल कर रहे हैं। x + y = 7 का जदुल तैयार हुआ है। 3x - y = 1 का भी जदुल हम लोग तैयार कर चुके हैं। अजीज तुलबा, इस जदुल के बाद हम ग्राफ शीट में इस ग्राफ को निकालेंगे। उससे कबल हम लोगों को एक स्केल लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं स्केल लिखा हूँ। x एक्सिस = x एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, y एक्सिस जो है 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। तो यहाँ x महवर पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई है, y महवर पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई है। हम पहले स्केल लिखेंगे और हमेशा याद रखें जिस तरह इस स्केल को ग्राफ शीट पर लिखेंगे, जिस तरह हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं। चलिए जिस तरह ग्राफ शीट यहाँ है, ग्राफ शीट जो है हम लोग उसको क्या करेंगे, पहले x महवर निकाला जाएगा। y महवर जो है, ये y महवर है, ये y नीचे बाजू y डैश आ जाता है, ये जो है ये x है, फिर ये x डैश और x आ जाता है। इससे पहले हम लोग क्या करना चाहिए, तमाम जो नुकात हैं उन नुकात को हम लोग आइडेंटिफिकेशन करेंगे। पहले हम लोग स्केल के हिसाब से यहाँ लिखेंगे, ये जो मुब्दा है ओरिजिन है इसको ओ लिखा जाएगा। फिर ये जो पॉइंट है इसको हम लिखेंगे ये 1 है, फिर इसको लिखा जाएगा ये 2, इसको लिखा जाएगा 3, फिर इसको ये 4, ये 5, ये 6। अच्छा ठीक है। और जो है यहाँ पर आखिरी में हम लोग यहाँ पर लेंगे 7। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ लिया जाएगा 1, -1, -2, -3, -4, -5। फिर ये रहेंगे आपका +1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। अच्छा, ये -1, ये -2। इस तरह हम लोग इस नुकात को पहले लिखेंगे। अजीज तुलबा याद रखिए, x महवर जो है इसको मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर जदुल में देखिए -1 0 के प्लेस पर -1 यहाँ पर है, तो कम से कम नीचे से एक डब्बा छोड़, कम से कम 2 डब्बे छोड़कर x महवर निकाला जा सकता है। y जो महवर है वो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो अजीज तलबा, इन तमाम नुकात को आपके सामने जो जदुल है, पहला हम जदुल तैयार कर चुके हैं। हम इस जदुल के नुकात को, इस मुख्तसात को इस्तेमाल करते हुए हम लोग यहाँ पर इस मुकाम मालूम करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ 0 है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो x महवर है ये y महवर है। अब x महवर का 0 की लाइन पकड़ना है। पकड़ने के बाद जो 0 की लाइन है, तो 0 यहाँ पर क्या है 7 है, ये नुक्ता हमारा फाइंड आउट होगा। इसको इस तरह हम मार्क करेंगे, राइट। फिर उसके बाद 1 की लाइन है, फिर ये 6 पर आ रहा है, इसको इस तरह हम ये करेंगे। फिर ये 2 की जो लाइन से हम लोग यहाँ पर लेंगे 5, ये पॉइंट्स हमको एग्जैक्टली मिल गया, राइट। अजीज तलबा, इस 3 नुकात को यहाँ पर याद रखें। इस सिंप्लीफिकेशन में कम से कम 3 नुकात मालूम करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक लाइन जो है एक नुकात के हासिल हो रहा है। इसको हम क्या करना है, इसको जोड़ना है। अजीज तलबा, इसको जोड़ा जाएगा। थोड़ा ध्यान से इसको हम लोग हल करेंगे। अजीज तलबा, यहाँ देखिए, ये आपका जो है तरसीम तैयार हो रहा है। इन तमाम नुकात को जोड़ते हुए एक ख़त हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है जिस तरह। फिर उसके बाद जो है दूसरे जदुल को इस्तेमाल करते हुए फिर हम लोग यहाँ पर दूसरी ख़त को निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर 0 है, 0 के लाइन में -1 है, और 0 के लाइन में -1, तो ये पॉइंट यहाँ आ गया, राइट। फिर जो है 1 के लाइन में जो 2 है, तो 1 के लाइन में 2 यहाँ पर हासिल हो रहा है, तो ये हो गया 1 के लाइन में 2, तो ये यहाँ पर मिल जाता है, राइट। फिर उसी तरह ये 2 का लाइन जो है तो 5 है, तो ये पॉइंट डबल आ गया, राइट। ये डबल पॉइंट, यही कता होने वाला, यही जो x और y की वैल्यू हम हासिल होती है। तो हम यहाँ पर इसको स्केल रखकर सीधी तरह तमाम नुकात को जोड़ेंगे। तमाम नुकात को जोड़ा जाएगा।
ये जो है दूसरा खत आपका तैयार हो गया है। तो इसको डार्क है, डार्क ऐसा जोड़ना चाहिए। ये तैयार हो गया है। अब अजीज तलबा, ये जो नुक्ते हैं यहाँ पर जो जुड़ रहा है, इसको हम शनाख्त करेंगे, पहचानेंगे। एक्स की वैल्यू मालूम करना है, हल करना है। तो याद रखिए ये यहाँ पर आ गया, राइट। तो ये वाई की वैल्यू हो गई। फिर इसको यहाँ जोड़ेंगे नीचे बाजू, तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ मिल रहा है। तो याद रखिए एक्स इज इक्वल टू, यहाँ मैं लिखता हूँ एक्स इज इक्वल टू, आपको हासिल हो रहा है 2। वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है, वाई की वैल्यू जो है वो 5 पर कता कर रहा है, तो वाई की वैल्यू 5 हो गई। तो बहरहाल ये एक्स की और वाई की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अजीज सुबह इतना ही यहाँ पर निकालना है। और अजीज सुबह याद रखिए तमाम थोड़ा बहुत अगर पॉइंट्स लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो 2, ये 5 एक पॉइंट है। फिर इसी तरह हम लोग लिखेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर ये जो नुक्ता है तो ये 1,6 है, इसको 1,6 लिखिए। ये जो पॉइंट है 0,7 है। इसी तरह ये जो नुक्ता आपको नज़र आ रहा है, ये नुक्ता जो है कि भाई 1,2 है, तो 1,2, राइट। इसी तरह ये 0,-1 का नुक्ता है, तो ये 0,-1। फिर इस तरह ये नुकात, इस ख़त का नाम लिखेंगे। ये ख़त जो है x + y = 7 हासिल हो रही है। इस ख़त को जो है, जो आपको थोड़ा सा डार्क कम नज़र आ रहा है, तो इस ख़त को हम लिखेंगे इस तरह। तो ये जो है कि 3x - y = 1 है। तो जिस तरह ये तमाम नुकात लिखेंगे एग्जैक्टली ग्राफ आ जाएगा। यहाँ पर जब भी दोनों ख़त मुस्तकीम जब किसी नुक्ते पर क़ता करते हैं, उस नुक्ते के मुख्तसात एक्स और वाई की वैल्यू हमें मालूम हो जाती है। तो बहरहाल ये एक्स महवर पर यहाँ पर 2 का लाइन है, एक्स महवर है तो एक्स = 2 होगा। तो वाई महवर पर 5 है तो वाई = 5 होगा। तो इस तरह जिस तरह हम लोग ग्राफ को निकालना है, तो ग्राफ को निकालेंगे तो आपको 4 मार्क्स बड़ी आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। इससे बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के लिए। आपको 4 मार्क्स के सवालात आपको इम्तिहान में पूछे जा सकते हैं। तो जिस तरह जब कभी भी कोई भी मसाला तो आप दिया जाए, तो आप पहले जदुल तैयार करेंगे। फिर जदुल तैयार करते ही फ़ौरन आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ शीट पर हम जो है नुकात को, मुख्तसात को, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को फाइंड आउट करके उसको ख़त निकालना है। और जिस ख़त, दोनों ख़त मुस्तकीम जिस नुक्ते पर क़ता करते हैं, याद रखिए वही एक्स और वाई की वैल्यू हमें हासिल हो जाती है। तो जिस तरह मुझे शायद आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको इस्तेमाल करें और देखकर अपने इम्तिहान को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये 4 मार्क्स का सवाल आपको इम्तिहान में पूछा जा सकता है। तो ठीक है जिस तरह, फिर हम मुलाकात करेंगे अगले कॉन्सेप्ट के साथ। अजीज तलबा, यहाँ जो है हम लोग ग्राफ निकाल चुके हैं। तो आप इसकी मशक करेंगे। आपकी मशक के लिए मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ। कुछ एग्जांपल आप लोग हल करेंगे तो आपको इम्तिहान के लिए आसानी हो जाती है। ये x + y = 5 एक नंबर 1 क्वेश्चंस। और जो है यहाँ पर x + y = 5 है। दूसरा जो x - y = 1 है। इसको आप लोग मशक कीजिए और मुझे कमेंट में x और y की वैल्यू आप बताइए। फिर इसी तरह दूसरा जो क्वेश्चन है x + 5 x + y = 5 है। x + y = 5 है। फिर ये जो है 2x - y = आपको 4, राइट। इसी तरह और एक मिसाल है, मैं आप लोग की मशक के लिए दे रहा हूँ। तो जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये नंबर 2 एग्जाम्पल होगा। नंबर 3 लिख लीजिए। नंबर 3 देखिए यहाँ पर। नंबर 3 जो है कि भाई 2x + y = 6, 2x + y = 6 एक मसावत है। इसी तरह इसके हमजाद जो है ये 2x - y = जो है y = 2 है यहाँ पर, राइट।
ये 4 एग्जाम्पल आप लोग मश्क कीजिए ताकि आपको घर में मश्क इसकी हो जाएंगी, तो आसानी के साथ आप लोग 4 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है। फिर इसी तरह इसके हमजाद x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, जैसे बस इसको मश्क कीजिए, आप 4 मार्क्स इंटर में हासिल करने की कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।